नहीं समझ में आती, बताओ। एन और एल। एन और एल। जबकि सीरीज में अंतिम पद लिखा, अंतिम पद लास्ट। अब इससे कोई सवाल है, मान लीजिए लिखा है 1 3 5 7 एंड सो ऑन। जब इसमें पूछे भैया कि 10 पदों का योग बताओ, या बस 10 पदों का योग कहे, या कहे 5वां पद बताओ, या कहे 25वां पद बताओ, तो यहाँ पर आप लास्ट में देख रहे हैं सीरीज कहाँ तक गई, अपरिमित रूप गई। सीरीज दो प्रकार की होती है, परिमित और अपरिमित। एक फिक्स होती है, इसमें लास्ट बन गया है ना। अब यहाँ पर मान लीजिए लास्ट में इन्होंने लिख दिया 20। एक्चुअल में जब ये 20 लिखेंगे तो या तो सीरीज के हिसाब से लिखेंगे, यहाँ पर ये क्वेश्चन में कहा जाए दिया होगा, आप सवाल में देखेंगे तो इतने पदों का योगफल निकालिए, तो एक तरीके से दिया होगा। तो आप देख रहे हैं सीरीज में किसका अंतर चल रहा है, या फिर यहाँ बाद में लिखा होगा 20 पद या 20 पदों तक। जब भी पदों तक लिखा होगा तो इसका मतलब ये 20 पद जो है n का मान दिया, इसका मान दिया n का। अब 20वें पद पर कोई बैठेगा ना, कोई विषम संख्या बैठेगी, तो सीरीज भी आप देख सकते हैं। एक बुक लाओ हमको, 2-4 मैं एग्जांपल देकर क्लियर करता हूँ तुमको। बहुत सारी सीरीज लिखी है, ये देखो सब में लिखा है श्रेणियों को जैसे योगफल ज्ञात करना है। ये लिखा 1 3 5 7 एंड 12 पद, तो इसमें बात लिखी है 12 पदों तक। पदों को लिखा है ना, पदों लिखा है यानी n बराबर दिया है, हमने 12 पदों को लिखा है। कितने पदों का पद, यानी सीरीज में 12 पद है, 12 पदों का आपको योगफल निकालना है। इतने ही सवाल दिए थे, कुछ लिखा है पदों तक। और ये देखो ये लास्ट वाले में जिसमें देखो पदों तक नहीं लिखा है, इसका मतलब ये अंतिम पद दिया हुआ है। अगर पदों तक लिखा हुआ है इसका मतलब इसमें 100 पद है, लास्ट वाले में देखो नहीं लिखा है कि पद है, इसका मतलब ये अंतिम पद दिया गया है। और इससे पहले देखो इसमें भी कह रहा है 20 पदों का योग ज्ञात कीजिए, और यहाँ पे देखो करके लास्ट में 181 लिखा, यहाँ पद नहीं लिखा, यानी 181 लास्ट पद दिया। इसलिए सीरीज लिखी है 5 + 13 + 21 एंड सो ऑन 181। कह रहा है सीरीज का योग बताओ। अब यहाँ पर पद की बात नहीं की गई, और जब पद की बात नहीं की गई इसका मतलब ये अंतिम पद, कौन सा पद है, अंतिम पद है। और जिनमें भी n का मान दिया होगा तो उसमें देखो लिखा है 20 पदों तक, इसमें नहीं लिखा है, इसका मतलब अंतिम पद। इसमें देखो योगफल पदों तक पदों तक पदों तक। 10वें का देखो, और चौथे पार्ट में देखो इसमें कोई पद नहीं लिखा है, नहीं लिखा है, इसका मतलब वो लास्ट पद दिया है। अब इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 11 में, क्वेश्चन नंबर में आप 11 में देख रहे हैं समीकरणों को हल करना। इधर x बराबर 48 दिया है, यानी इधर योग निकालने के बाद इधर बराबर जिसका योग दिया हुआ है। ये तो अभी बताने अभी तुमको मैं बताऊंगा, लेकिन जो तुम कह रहे हो पद और लास्ट पद, तो जब इसमें n दिया हुआ उसमें लिखा है ऑलरेडी पदों तक पदों तक पदों तक, और जिसमें नहीं लिखा है वो लास्ट पद है। कोई भी सवाल देख लो, कहीं भी देख लो, एग्जाम्पल के सवाल देख लो या कोई भी सवाल देख लो। जैसे तीसरा है जो कल आपने बताया था 3 अंकों की सभी संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए जो 11 से विभाज्य। हाँ, जो 11 से विभाज्य, 11 से जो विभाज्य है, तो लास्ट में 111 से स्टार्ट हुआ, 2 अंक वाली नहीं 3 अंक वाली ना, तो 3 अंक शुरू कहाँ से होते हैं, 100 शुरू होते हैं, तो पहला कौन सा आएगा 110 आएगा, 110 और लास्ट में 990 कहा था। तो हमें इन्होंने कहा था कितने पदों का योग निकालना है, इसमें इन्होंने बोला गया कि आप कितने पदों का योग ज्ञात कीजिए, पद तो हमें ज्ञात करने पड़ेंगे ना पहले, यानी कि अंतिम पद ही होगी। जब सीरीज बनाओगे तो ये अंतिम पद ही तो आएगा, अंतिम ये संख्या होगी जो 11 से विभाज्य होगी 3 अंकों की, तो ये एल हो गया है ना। तो ये आपको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन में ऑलरेडी पदों तक लिखा हुआ होगा, नहीं लिखा हुआ तो सीरीज बनी हुई तो वो लास्ट पद दिया गया होगा। जैसे पहले वाले में 100 तक थे, यानी 100 तक सभी प्राकृतिक संख्याएं ज्ञात करोगे लिखोगे तो 100 एक लास्ट में 100 ही तो लिखा है। यहाँ पर पदों की संख्या n 100 भी है, लास्ट वाला जो पद है वो 100 ही तो होगा, n और l दोनों सेम ही। अरे तो कोई डाउट होगा हमसे बात करोगे, डिस्कशन करोगे तो क्लियर हो जाएगा। अब उसको छिपाए बैठे रहोगे तो फिर कहाँ समझ में आएगा, है ना। मैं तो कोशिश करता हूँ अपनी तरफ से पूरी। चलो अच्छा, 6 के हमने सारे पार्ट बताए थे, अगर कोई पूछना हो तो बता दें। अच्छा, आप 2-3 क्लास मिस कर दिए तो आप समझ लीजिए आपको पता नहीं होगा कि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल क्या होता है। तो यही तो है, ये रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, थोड़ा थोड़ा ये बहुत हो जाता है। अब मेन कॉन्सेप्ट मेन टॉपिक आपने मिस कर दिया। अब मैं यहाँ पर सूत्र लगाऊंगा, सीरीज बता रहा हूँ, जिनको अंतिम पद बता रहा हूँ और n पद बता रहा हूँ, ये आपको पढ़ने नहीं पढ़ रहा हूँ, मैं समझ रहा हूँ, जहाँ बैठे हम भी बैठे थे कभी। तो इसीलिए तो रेगुलरिटी जरूरी। किसी को कोई प्रॉब्लम है तो हमसे बात करेगा तो भी समाधान होगा, लेकिन अगर आप किसी कोई प्रॉब्लम है उसे छोड़ कर थक जाओगे तो भी भाई वो तो हमेशा पीछे ही करेगी, वो समस्याएं कभी खत्म नहीं होती। कोई डाउट होगा हमसे पूछेगा, हाँ सर हमें समझ में आएगा, तो 1 बार नहीं 2 बार नहीं 3 बार प्रयास करेंगे इसे समझाने का।
और अगर नहीं समझ में आ रहा है खुद से प्रयास करो। ऐसी बात नहीं कि जो लिखा है हम नहीं समझ सकते, बगल वाला बच्चा समझ रहा है, इसका मतलब हम गलती कर रहे हैं। हम बता रहे हैं, अगर ये समझ रहा है, आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो कुछ हो सकता है डाउट हमसे क्लियर करोगे, पूछोगे तो हम बताएंगे, एक बार नहीं 2 बार बताएंगे। लेकिन अगर 1 बार 2 बार बताने में इसका मतलब आप कहीं गलती कर रहे हैं, थोड़ा सा एनालाइज करोगे आप, तो थोड़ा सा चिंतन करोगे कहाँ गलतियाँ हो रही हैं, समझे। और ऐसे ही पढ़ाई की जाती है। जरूरी नहीं कि एक बार में जो टीचर बताए सामने वाले को समझ में आ जाए। मैं खुद कहता हूँ, क्योंकि सबका दिमाग जैसा नहीं होता है, कोई एक बार में समझ लेता है, कोई 2 बार में समझ लेता है। लेकिन रेगुलरिटी बहुत जरूरी है, क्योंकि जब मैंने बताया कि योगफल कैसे ज्ञात करते हैं, एग्जाम्पल दिए, फॉर्मूला डिराइव कराया, तो उस समय आप मिस कर दिए, तो अगले दिन सवाल भी बताया, उस दिन भी आप मिस कर दिए। अब आज के सवाल आपको पल्ले नहीं पड़ने वाले। सभी 2 अंकों वाली विषम धनात्मक संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो सबसे पहले तो 2 अंक की संख्या शुरू कहाँ से होती है? 10 से शुरू होती है और 99 तक जाती है। ये सारी की सारी 10 अंकों की संख्याएं होती है। अब इसमें कह रहा है कि 2 अंकों की विषम संख्या, लेकिन सवाल में क्या कह रहा है? विषम संख्या। तो विषम संख्या क्या होता है? जो 2 से विभाज्य होती, तो पहली विभाज्य नहीं होती। तो इसके बाद कौन सी 11 है? 11 विषम है। और जब विषम या सम की बात करें तो उनमें 2 का अंतर चलता है, 2 जोड़ते चले जाओगे 13 हो जाएगी, 15 हो जाएगी, ऐसे ही करते करते लास्ट वाली क्या आएगी? 99 आएगी। हाँ, सभी संख्या बोले थे। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने में यानी 10 तो हमारा आएगा नहीं, ये बन गई आपकी 11, 11, 15, 17 और जितनी भी आएंगे 99 तक जाएंगे। अब ये 99 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सीरीज में 99 पद है, इसका मतलब ये अंतिम पद लिखा है, L लिखा हुआ। तो जब L लिखा हुआ है तो आपको पहले N निकालना पड़ेगा। और जब पहला पद क्या है? 11। और अगर D की बात करें तो समांतर कितने का अंतर चल रहा है? 2 का अंतर चल रहा है। अब आपको यहाँ से पदों की संख्या योग निकालना है, तो वहाँ N चाहिए। N पहले हम निकाल लेते हैं। तो n निकालने के लिए हमें an का फॉर्मूला पता है, an बराबर होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू। अब हमने कहा था कि जब अंतिम पद दिया हो तो an की जगह हम क्या लिखते हैं? l अंतिम पद है ना, फिर वही n को पद अंतिम पद हो जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 99 और a का मान है 11 प्लस n का मान है n तो निकालना ही है, और d का मान कितना है 2। जब ले जाओगे तो 99 माइनस 11 n माइनस 1 हटाओगे तो कितना बचेगा? 8। और ये इधर को आ जाएगा भाग में n माइनस 1, हो जाएगा 44 प्लस 1 बराबर है, और ये हो गया 45। यानी 2 अंकों की जो विषम संख्या है वो कितनी? 45 है। कितनी? 45 है, जो 2 अंकों 10 और 100 के बीच में आती है ना। अब इनका योग निकालना है, तो आप जानते हैं कि अगर हमें अंतिम पद पता हो, एन बराबर होता है n/2 a प्लस l। अंतिम पद पता हो तो n का मान हमने 45 निकाला है, पहला पद 11 है और अंतिम पद 99। तो 45 बटे 2 और इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा? 110। और 110 का गुणा कर डालो तो हो जाएगा 11 × 55, 44, 5, 4, 2 से डिवाइड 2 × 4, 2 8, 2 14, 2 25, ये हो गया 24, 75 है ना। जब भी पदों तक लिखा हो तो n दिया है, अगर n पद नहीं लिखे हैं तो मतलब लास्ट वाला पद दिया गया। तो ये जितने भी सम है, विषम है, प्राकृतिक हैं, तो इनके डिफिनेशन पता है, और आपको पता होना चाहिए कि सम संख्याएं क्या होती है और विषम संख्याएं क्या होती है ना। उसके बाद फिर आपको n निकाल देना है, इनके बाद फॉर्मूला लगा देना। और एक ये वाला फॉर्मूला जो Sn बराबर n/2, हाँ, ब्रैकेट्स में 2a प्लस n माइनस 1। देखो एक्चुअल में ये जो फॉर्मूला ये वाला जो तुम बोल रहे हो अभी, ये इसी से तो बना था। जब हमें l नहीं दिया था तो हमने l बराबर जो सूत्र होता है ये जो हमने लगाया, यहाँ पर क्या लिख लिया था? n/2 a प्लस, इसकी जगह में लिख दिया था a प्लस n माइनस 1 इंटू d। तो फॉर्मूला यहीं से तो बना था, देखो 2a प्लस n माइनस 1 इंटू d। एक्चुअल में वही तो लिखा है, लिखा तो वही है, बस ये कि अंतिम पद नहीं पता होता है तो हम उसमें a and d पता होता है तो हम वो लगा देते हैं, समझे। अंतिम पद नहीं होता है, पता होता है, समझे। फॉर्मूले दोनों एक ही है, एक ही माया के 2 नाम। तो ये सवाल बता के चलो आंसर। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 के बाद अब इसमें देखो साफ साफ कह रहा है समांतर श्रेणी के प्रथम 16 पदों का योग ज्ञात करो। कितने पदों का? देखिए क्वेश्चन नंबर 7 में मैं नहीं लगाऊंगा, ये आप ही लगाएंगे। 10, 6, 2 एंड सो ऑन। इसमें कह रहा है 16 पदों का। कितने पदों का? 16 पदों का योग निकालना है। तो चलो इसको सॉल्व करो, इसको लगा के दिखाओ मैं आंसर कितना आएगा।
चलिए अगला सवाल है 7, 8, 9 लगा लेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। इसमें देखिए पहले ही पार्ट करें 12 पदों तक। कितने पदों तक? 12 पदों तक। ये भी लगा लेंगे। पॉइंट वाला देख लीजिए। पॉइंट लिखा है 10 का सेकंड पार्ट। ये लिखा है 0.7 प्लस 0.71 प्लस 0.72 प्लस एंड सो ऑन 100 पदों तक। देखो सवाल में पहले ही कह दिया भैया 100 पदों तक। सवाल खुद बोल रहा है। हाँ एन का मान दिया है, एल नहीं है ये। सवाल पहले ही बोल दिया है, ठीक है। तो कितने कितने का अंतर चल रहा है, कोई बताएगा हमको? कितने कितने का अंतर चल रहा है? अरे भैया 70, 71, 72 या फिर आप चलो ए बराबर हमने 0.7 लिख लिया। डी का मान हम क्या करते हैं? माइनस कर देंगे 0.7। चलो घटाओ कितना है बताओ मुझे। बाद वाले में पहला वाला घटाएं, बताओ कितना है, घटाओ। अरे भैया घटाओ। अरे 0.0 में 0.7 नहीं घटा पा रहे हो? हाँ क्या आएगा? 0.01 यानी यहाँ पर 0.01 का अंतराल चल रहा है ना। और 100 पदों तक कह रहा है, यानी n बराबर दिया है 100। अब a दिया है, n दिया है, d दिया है, तो सूत्र कौन सा लगाएंगे? s 100 बराबर होगा 100/2 a 2a का मान 0.7 प्लस n यानी 100 माइनस 1 और d का मान है 0.01। ठीक है, यहां से डिवाइड कर दोगे तो ये 50 हो जाएगा। 7 को 2 से गुणा करोगे तो 14 यानी 1.4 1.0। यहाँ करोगे तो हो जाएगा 99 इंटू 0.01 हो गया 50 1.4 प्लस। अब बताओ सही से गुणा कौन बता सकता है? 99 का गुणा करना है 0 से 0.1 से 9.9 कैसे आएगा भाई? यहाँ 2 अंक बाद दशमलव है ना, तो जो आंसर आएगा उसमें भी 2 अंक बाद दशमलव होना चाहिए। हाँ तो कहने को 1 से गुणा करोगे तो संख्या तो वही रहेगी। दशमलव देख लो कहाँ लगाए, 2 अंकों बाद लगाए। अब इनको जोड़ डालो 9 4 सॉरी देखो यहाँ पर 0 होगा तो ये होगा 9 9 4 13 और 1 1 नहीं किनारा देख लो इधर 0.99 जोड़ते हैं दशमलव नीचे दशमलव रहना चाहिए। ये 9 हुआ, ये 9 4 13। अब इसका जो है 2.39 5 रुपए का डालो 5 नवा 45 5 से 15 4 19 5 3 10 11 1 0 ये लगाया। कितने के बाद दशमलव लगाना है? 1 2 यहाँ लगाना है। ठीक हो गया 119.5 दशमलव के बाद 0 लगाओ। तो दशमलव का पूरा भाग भी आना चाहिए। कौन सा था ये? ठीक। अच्छा अब देखो श्रेणी में अंक नहीं दिए गए, ABCD करके दिया गया है। तो ABCD करके दिया गया है, इसमें देखो जो तीसरा है 22 पदों का योग दिया है और इसमें जो अंतिम पद दिया है, तो क्यों ना हम चौथा बता ही दें आपको। इसमें पद नहीं करा यानी अंतिम पद दिया है। ठीक है, अगला पार्ट क्या है? a माइनस बी का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन इन ब्रैकेट a प्लस b का होल स्क्वायर प्लस 6ab। तो माइनस करने से क्या करो चाहे एक। अच्छा ये बताओ देखने में तो ये लग रही है कि समांतर श्रेणी है। अब देखो यहाँ पे पद नहीं बोला है, यहाँ पे पद नहीं बोला है यानी ये अंतिम पद है। अभी तक जितने सवाल बोला है पदों तक ये अंतिम पद है। तो पहले तो इसका अंतर निकालें। पहला पद तो मान लीजिए पहला पद तो क्या हो गया? चलो यहाँ ABCD है तो हम कैपिटल A मान रहे हैं, तो ये हो गया a माइनस b का होल स्क्वायर या ब्रैकेट ओपन करो तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab। अब हमें दूसरा d निकालना है, तो d निकालने के लिए क्या करते हैं? बाद वाले में पहला वाला a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर में ये वाला घटाओगे तो ये माइनस के स्क्वायर माइनस के b स्क्वायर और माइनस माइनस क्या हो जाएगा? देखो ये कट गया, a
डी का मान आ गया 2a। और एल बराबर आपको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस 6a। एल वाला सूत्र लगा दो, क्या होता है a प्लस पहले n ज्ञात करना पड़ेगा ना, तो यहाँ ये होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू बी बराबर a स्क्वायर हो गया प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 6ab। a का मान कितना है a स्क्वायर ये देखो प्लस कैपिटल लिखा है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस n माइनस 1 और d का मान कितना है 2a बराबर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 8ab। देखो दोनों सेम सेम चीजें हैं दोनों तरफ, इसको इधर उठा लो, नहीं ये माइनस में है, ये नहीं कटेगा, तो जाएगा n माइनस 1 और 2ab अभी गुणा में है, चाहो तो ab से भाग कर सकते हो, बदले उठा लो इधर, तो हो जाएगा 8ab प्लस 2ab, इधर आया तो प्लस हो गया और n माइनस 1 2ab इधर गुणा में इधर आएगा, हो जाएगा 10ab बटे 2ab, ab से ab कट गया 2 पंजे n बराबर आ जाएगा 5 प्लस 1 यानी n बराबर आ गया 3। अब n का मान 3 निकल आया तो अंतिम पद पता है तो सूत्र कौन सा लगा दोगे s 6 बराबर हो जाएगा 6/2। a का मान रख दोगे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस 6ab और l का मान रख दोगे, l का मान यानी ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab ब्रैकेट खोल के लिखा हूं या सीधे सीधे 8ab हो जाएगा, तो हो जाएगा 3 यहाँ पे देखो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर, यहाँ पर जाएगा 6ab और 2 और कॉमन ले तो हो जाएगा 6a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 3ab। इसको मैंने ब्रैकेट ओपन करके लिखा है, ये l का मान है, ये किसका मान है a का और ये किसका है